नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने 10th आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी का विषय है, हिंदी जो भाषा है, उसके अंदर 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और व्याकरण का जो पोर्शन है वो भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आप लोगों को सभी वो वीडियो इसी तरह से व्यवस्थित ढंग से मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो 4 चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अभी हमें करने बाकी हैं। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने चारों चैप्टर के जो वीडियो हैं वो ध्यान से सुने होंगे। आज का ये जो 5वां वीडियो यानी कि 5वां जो चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कवि कृपाराम खेड़िया जी के जीवन परिचय के बारे में और उसके सोरठों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि कृपाराम खेड़िया जी का परिचय। अब देखिए, जो कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं वो राजस्थानी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। राजस्थानी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, और जिनका जन्म जो है कब हुआ है, यहाँ देखिए कि जो तत्कालीन मारवाड़ की रियासत है उस समय 1743 ईस्वी के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो आप लोग जब याद करेंगे इसको तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी कवि या लेखक आप पढ़ते हैं वह कौन से काल का है। यानी कि हिंदी साहित्य के अंदर मैंने आपको बताया 4 काल होते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर 4 काल होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 कौन सा होता है, आदिकाल होता है, नंबर 2 कौन सा होता है, भक्ति काल होता है, और नंबर 3 कौन सा होता है, रीति काल, और नंबर 4 कौन सा होता है, आधुनिक काल। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के जितना भी साहित्य लिखा गया उन्हें 4 काल खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो जो कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं ये हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जैसे आदि काल का जो समय था वो 1050 से लेकर 1350 ईस्वी तक का था, और जो भक्ति काल का समय रहा है वह समय रहा है 1600 यानी कि 1350 से 1650 तक, और जो रीति काल का समय रहा है वो 1650 से 1850 तक का रहा है। तो इनका जन्म कब हुआ रहा है, यानी कि 1743 ईस्वी के अंदर, 1864 ईस्वी के अंदर इनके रचना काल का समय है। तो कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि इनका जो समय है वो रीति काल के अंतर्गत मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की रचनाएं लिखी हैं वो रीति काल से संबंधित हैं। और रीति काल के कवियों की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है बच्चों कि वो किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहा है। तो ये जो कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं ये भी सीकर के जो राजा हैं लक्ष्मण सिंह और उनके बेटे हैं देवी सिंह, उनके आश्रय में ये रह चुके हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां जो परिचय मैंने लिखा हुआ है, अब आप लोगों को करना क्या है कि अपनी जो रजिस्टर है, नोटबुक है, उसके अंदर ये चीज उतारनी है। 4 चैप्टर के जो शुरू के रह रहे हैं उन्हें मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनको आपको नोट करना है। फिर 5वें चैप्टर से आप वीडियो देख करके ये चीजें कर सकते हो। तो यहां देखिए, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया जी का जन्म, कृपाराम खेड़िया जी का जो जन्म है तत्कालीन उस समय की जो मारवाड़ राज्य था। अब यहां पर आप ये समझने की कोशिश करो बच्चों, मारवाड़ राज्य क्या है। यानी कि प्राचीन समय में जो राजस्थान है छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। आपको ये मालूम है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था, तो एकीकरण से पहले जो राजस्थान है वो करीब 19 रियासतों में बटा हुआ था। तो हमारे लिए जानकारी होनी चाहिए कि ये जो रियासत थे, तो ये मारवाड़ रियासत जो है वो कहाँ थी। ये जो पाली, जोधपुर, नागौर और ये जो जैसलमेर वाला जो एरिया है ये प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। इसी तरह मैंने आपको बताया मेवाड़ रियासत कौन सी है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये जो एरिया था ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो प्राचीन समय में रियासत काल था। तो ये उस समय की जो मारवाड़ रियासत थी, मारवाड़ राज्य था, उसके खराड़ी गांव के अंदर, खराड़ी गांव है, ये खराड़ी गांव पाली के निकट है। कहां पर है, वर्तमान में पाली के निकट गांव है ये। वहां पर सन 1743 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। तो यहां तक केवल मैंने ये लाइनें बताई आप लोगों को कि कवि कृपाराम खेड़िया जी का जन्म
कब हुआ? सबसे पहली बात 1743 ईस्वी में हुआ। फिर दूसरी बात कहाँ पर हुआ? ये तत्कालीन मारवाड़ राज्य, मारवाड़ रियासत के अंदर खराड़ी गांव है। कौन सा गांव है? खराड़ी गांव है। ये खराड़ी गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाली के निकट पड़ता है। पाली जो अपना जिला है, पाली के निकट जो है ये खराड़ी गांव पड़ता था। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी बात ये भी समझ में आना चाहिए कि जो कृपाराम खेड़िया जी हैं वो हिंदी साहित्य के रीति काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो चलिए आगे और देखिए कि ये खिड़िया शाखा के एक चारण कवि थे। खिड़िया शाखा के चारण कवि थे और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे ये, ठीक है। और यही कारण है कि जो सीकर के राजा हैं देवी सिंह और उनका पुत्र जो लक्ष्मण सिंह जो है, ठीक है ना, इनके आश्रय में ये रहे थे और इनकी संस्कृत विद्वत्ता को देख करके इन्हें लक्षणपुर और महाराजपुर दो गांवों की जागीर दी थी। अब जागीर क्या होती है कि मतलब उनका शासन था, प्रशासन था, जो गांव उनके राज्य के अंतर्गत आते थे। तो उन्होंने इस कवि को दो गांव दे दिए कि यहाँ का शासन प्रशासन तुम्हारी जागीर है, जो तुम चाहो करो, यहाँ पर समझ में है ना, तुम्हारा शासन है यहाँ। तो कहने का मतलब है इनको दो गांव की जागीर दी थी। कौन कौन सी? लक्षणपुर और महाराजपुर। तो यहाँ पर वापस देखिए ये खिड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनके पिता का नाम क्या था? जगराम खिड़िया। इनके पिताजी का नाम क्या था? जगराम खिड़िया था इनके पिताजी का नाम। और ये सीकर के राजा देवी सिंह, सीकर के राजा थे देवी सिंह और उन देवी सिंह का बेटा था लक्ष्मण सिंह। इन दोनों के आश्रय में रहे थे और इनका एक प्रिय सेवक था बच्चों। इनका एक प्रिय सेवक था जिसका नाम है राजा राम अर्थात राजिया। इसके पीछे की भी एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि राजा राम अर्थात राजिया जो है वो निसंतान था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर के वह बहुत दुखी रहता था। कौन? राजा राम राजिया जो है ये बहुत दुखी रहता था कि आगे चलकर मेरे कुल का, मेरे वंश का नाम कैसे चलेगा। तो एक बार क्या होता है कि जो कृपाराम खेड़िया हैं वो बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और जब वो बीमार हो जाते हैं तो जो राजा राम हैं वो उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब जब कृपाराम खेड़िया जी सही होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से कि राजा राम ने उनका किस तरह से ख्याल रखा है। और जब पता चलता है कि वो निसंतान इस कारण से दुखी रहते हैं तो राजा राम को अमर बनाने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है राजियारा सोरठा। क्या नाम है? राजियारा सोरठा। कहते हैं कि इस रचना के प्रत्येक सोरठे के अंत में जो राजिया नाम है उस राजिया को संबोधित करके वो लिखा गया है। और ये कहा जाता है कि ये रचना इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी कि इस रचना के बाद में कृपाराम से ज़्यादा प्रसिद्धि किसकी हो गई? राजिया की प्रसिद्धि हो गई। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि आप किन लोगों के संपर्क में रहते हो, किन लोगों की संगत में रहते हो और कब आपकी प्रसिद्धि हो जाए ये किसी को नहीं मालूम होता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए ताकि उनकी वजह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मेरा तो ये मानना है कि ऐसा व्यक्ति जिससे हम कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिससे हम कोई ज्ञान की बात नहीं सीख सकते, ना कला की बात सीख सकते हैं, ना ही हम उससे कोई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी हमें संगति या मित्रता नहीं करनी चाहिए। अरे जिस व्यक्ति से हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों के साथ रहना व्यर्थ है, मूर्खता है। तो कहने का मतलब है जब भी आप किसी के साथ संगत बनाओ तो अच्छे लोगों के साथ रहो ताकि उनका ज्ञान, उनकी जो नॉलेज है वो आपके काम आ सके। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कृपाराम खेड़िया जी का जो सेवक था राजा राम, जो बिल्कुल निसंतान था, लेकिन कृपाराम खेड़िया जी का सेवक था ना, तो कृपाराम खेड़िया जी ने उनके लिए एक राजियारा सोरठा नामक रचना लिखी और उसी के कारण से राजिया जो है आज तक क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। ये जो राजा राम खेड़िया को लेकर के, ये जो राजा राम है, राजिया हैं, इनको लेकर जो खेड़िया जी यानी कि जो कृपाराम खेड़िया जी ने रचना लिखी
राजियारा सोरठा, ये एक नीति सम्मत काव्य है, एक नीति सम्मत बातें लिखी गई हैं इसके अंदर, जानेंगे इनके बारे में। तो हम लोग परिचय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी हुई है कि वह बिल्कुल निसंतान था, उनका नाम अमर करने की दृष्टि से कृपाराम ने सोरठों की क्या कर दी, रचना करी, और रचना करी उसे संबोधित करके की। इस कारण हिंदी और राजस्थानी साहित्य में ये जो राजियारा सोरठा नामक रचना है, हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा सोरठा नाम की जो रचना है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहां तक हम लोगों ने इसका जीवन परिचय देखा है बच्चों, तो वापस से सुनने की कोशिश करना। जीवन परिचय जब भी आप याद करते हो तो उसको याद करने का तरीका क्या है कि उसके अंदर मेन जो बिंदु हैं, मुख्य जो बिंदु हैं वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है, पिताजी का नाम क्या है, ठीक है, गुरु है तो गुरु का नाम क्या है, सेवक है तो सेवक का नाम क्या है, पत्नी है तो पत्नी का नाम क्या है, बच्चों का क्या नाम है, ठीक है, और हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। ये मोटा मोटी जो 2-4 बात हैं जिनको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कृपाराम जी के बारे में और आप लोग जवाब देते जाइए। मैं कह रहा हूं कि कृपाराम जी का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे 1743 ईस्वी में जन्म हुआ। कब हुआ बच्चों, 1743 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ, उस समय की मारवाड़ राज्य था, उस समय की जो मारवाड़ रियासत है उसके अंदर एक खराड़ी गांव है। कौन सा गांव है, खराड़ी गांव है, जो वर्तमान में कहां पर है, पाली के निकट है, वहां पर इनका जन्म हुआ। ये खिड़िया शाखा के चारण कवि थे, खिड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनके सेवक का नाम क्या है, इनका एक प्रिय सेवक था जिसका नाम क्या है, राजा राम अर्थात राजिया। और राजा राम जो राजिया हैं वो बिल्कुल क्या थे, निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनको अमर करने की दृष्टि से कृपाराम जी ने राजियारा सोरठा नामक रचना में उसे संबोधित करके सोरठों की क्या करी, रचना की, और जिसके वजह से राजा राम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये रीतिकाल का कवि है, मान लीजिए हिंदी साहित्य में रीतिकाल का कवि है, तो ये किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहा होगा। तो ये कौन से राजा के आश्रय में रहा था, तो ये सीकर का राजा है। सीकर का राजा है, नाम क्या है, देवी सिंह, नाम क्या है, देवी सिंह, और उनके बेटे का नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह। देवी सिंह उनके बेटे लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे थे। और जो कृपाराम खिड़िया जी हैं वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी विद्वता को देख करके लक्ष्मण सिंह, जो कि सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने 2 गांवों की जागीर दे दी थी। 2 गांव कौन कौन से हैं, एक लक्षणपुर और एक महाराजपुर। एक क्या है, लक्षणपुर और एक है महाराजपुर। 2 गांवों की जागीर उन्हें दे दी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि जो कृपाराम खिड़िया जी हैं उनकी हिंदी साहित्य में जो इतनी पहचान बन पाई है उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। उनको अमर बनाने वाली एक रचना है राजियारा सोरठा। इस रचना के कारण से कृपाराम भी प्रसिद्ध हुए। कृपाराम जी के साथ साथ जो राजिया है, राजिया की भी अधिक प्रसिद्धि हुई। अब यहां पर हम बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी रचनाओं में जो देखिए, एक तो राजियारा सोरठा है जिसको आप जानते ही हो, और एक नाटक है चाल कनेसी। एक नाटक है जिसका नाम क्या है, चाल कनेसी। और एक इन्होंने लिखा है अलंकार ग्रंथ। एक क्या लिखा है, अलंकार ग्रंथ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो रीति काल होता है, रीति काल के अंदर कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि साहित्य कैसे लिखना चाहिए उसके लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे। अब लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं कि वहां पर कोई अलंकार का ग्रंथ लिखा गया है, कोई रस, शब्द शक्ति, छंद, इनको लेकर के ग्रंथ रचे गए थे। यानी कि साहित्य की रचना करते समय किन नियम और सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए, इस तरह के जो ग्रंथ लिखे गए थे वो रीति काल में लिखे गए। और रीति काल का जो काव्य है वो केवल दरबार तक सीमित था, इसीलिए उसे दरबारी साहित्य भी कहा जाता है, दरबार तक ही सीमित था। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई इनकी जो मेन रचनाएं हैं बहुत आसान है याद करना। भाई राजियारा सोरठा तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, हम जो ये पाठ पढ़ेंगे इसके अंदर जो सोरठे पढ़ेंगे वो भी किस में से लिए गए हैं, राजियारा सोरठा में। तो राजियारा सोरठा इनकी एक रचना है। दूसरा एक नाटक है चाल
काल कनेसी और एक इन्होंने लिखा है अलंकार ग्रंथ। समझ में आया ना, एक इन्होंने अलंकार ग्रंथ, यही वर्तमान में उपलब्ध हैं। वर्तमान में इनकी जो राजियारा सोरठा जो रचना है इसके यही उपलब्ध है और इसके लगभग 140 सोरठे, समझ में आया ना, 140 यानी कि 140 सोरठे ही उपलब्ध हैं। यानी कि ये जो राजियारा सोरठा रचना है इसके वर्तमान में 140 सोरठे ही उपलब्ध हैं। ठीक है, और इस पाठ का परिचय भी मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, फिर हम लोग इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाठ परिचय क्या बोलता है ये, कि पाठ्यक्रम में 15 सोरठे संकलित हैं। कि आपका जो ये चैप्टर है 10th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का, इसमें हम ये जो 140 सोरठे हैं इसमें से कितने सोरठे पढ़ने वाले हैं, इसमें केवल 15 सोरठे पढ़ने वाले हैं। कितने सोरठे पढ़ेंगे, 15 सोरठे। सोरठा क्या होता है बच्चों, सोरठा एक छंद का नाम है। क्या नाम है, छंद का नाम है, जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। अब ये मात्राएं क्या होती हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की एक निश्चित मात्रा को व्यवस्थित किया जाता है तो वो मात्राएं होती है। मात्रा दो तरह से होती है, एक लघु मात्रा होती है, गुरु मात्रा होती है। ठीक है ना। तो ये छंदों का पैटर्न है, जब छंद का टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको समझना है कि सोरठा एक छंद का नाम है और इसमें हम 15 सोरठे पढ़ेंगे। भाई जैसे दोहा, चौपाई, छप्पई ऐसे छंदों के नाम होते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आप लोगों से बात करा कि अलंकार, तो भाई अनुप्रास अलंकार होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है, वक्रोक्ति होता है, वीप्सा होता है। ठीक है, ये तो शब्द अलंकारों के नाम लिए मैंने आप लोगों को। ऐसे अर्थ अलंकार होता है। तो अलंकारों के नाम होते हैं, छंदों के नाम होते हैं। भाई शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ऐसे रस की बात करेंगे तो कौन कौन से रस होते हैं, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, रौद्र रस होता है, विभत्स रस होता है। ठीक है, वीर रस होता है। ऐसे रसों के नाम होते हैं। तो ऐसी छंद जो होते हैं, छंदों का नाम है सोरठा। यानी कि 15 सोरठों को यहाँ पर संकलित किया गया है। इन सोरठों में किस चीज का वर्णन किया गया है, इन सोरठों में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है कि हिम्मत और पराक्रमी व्यक्ति ही संसार में सफल हो सकता है। ठीक है ना। जो निर्बल और कायर व्यक्ति होता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसी का एक सोरठा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जू राजिया। ठीक है, ये 12th क्लास के अंदर है, लेकिन मैं आपको 10th क्लास वाले पढ़ाऊंगा फिलहाल। ठीक है, तो हिम्मत और पराक्रम के बिना इस जीवन के अंदर कभी सफलता नहीं मिल सकती। हिम्मती और साहसी जो लोग होते हैं वही रिस्क उठाते हैं जीवन में, और जो रिस्क उठाते हैं वही जीवन के अंदर क्या होते हैं, सफल हो पाते हैं। ठीक है, नहीं तो इस लॉकडाउन के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि क्या स्कूलों ने, कोचिंगों ने ये ऑनलाइन का सिस्टम चला रखा है, यहाँ तो हमारे बच्चों की आंख खराब होगी। अगर जरा सोचो, कल्पना करो, अगर सारे इंस्टीट्यूट और कोचिंग वाले अपनी ऑनलाइन क्लासों को बंद कर देंगे तो आप लोग कहाँ से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीवन के अंदर कभी किसी के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी का महत्व होता है, हर चीज का अपना एक महत्व होता है और हमें उस महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, उसकी मेहनत को समझना चाहिए और उसी के अनुसार हमें जीवन में कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, ये मजबूरी है हम सबकी कि इस तरह का माहौल हो गया है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए घर के अंदर, बाहर, आस पड़ोस के अंदर इस तरह की चर्चा होती है तो आप एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो हिम्मत और पराक्रम के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सत्संगति का महत्व, सत्संगति का महत्व बताया है कि अच्छी संगत में रहेंगे तो हम अच्छे इंसान बनते हैं और बुरी संगत में रहते हैं तो बुरी संगत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आपदा आने से पहले प्रबंधन का महत्व, अगर जीवन में कोई मुसीबत आ रही है तो मुसीबत आने से पहले ही उस संकट का हमें प्रबंध कर लेना चाहिए, उसका हमें व्यवस्था मैनेज कर लेनी चाहिए वो चीज़ें, तभी हम जीवन के अंदर जीवित रह सकते हैं, जीवन के अंदर बच सकते हैं। मानव जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है। अगर हम विनम्र और मधुर वाणी बोलते हैं तो हम अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े काम को करा सकते हैं, लेकिन हम कठोर और कड़वा बोलते हैं तो जीवन के अंदर हम कोई भी काम नहीं करा सकते। तो इस तरह की जो बातें हैं, सद्गुणों का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर सद्गुणों का सम्मान नहीं है ऐसे जगह पर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो सद्गुणों
का सम्मान आदि का वर्णन ये बिल्कुल नीति सम्मत किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे कवि कृपाराम खेड़िया जी का, तो इसके अंदर इसी तरह से विस्तार से ये चीज़ें हम लोग जानेंगे कि कवि कृपाराम खेड़िया जी ने किस तरह से अपने सोरठों में नीति सम्मत बातें की हैं, किस तरह उन्होंने आधार बना करके समाज के अनुभवों से उन्होंने कितना एक कहते हैं ना वास्तविक बातें उन्होंने अपने सोरठों के अंदर रखी है। यही कारण है कि उनके सोरठे इतने ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ हिंदी जो लैंग्वेज है उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो उसका लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। और जब व्यक्ति साहित्य पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके सोचने का, समझने का, उसके चिंतन करने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि आप हो सकता हो साइंस के विद्यार्थी हो, आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो या आर्ट्स के विद्यार्थी हो, लेकिन आप लिटरेचर की फॉर्म जब तक नहीं पढ़ेंगे, कहते हैं ना साहित्य कला विहीन जो मनुष्य होता है वो पूंछ विहीन, पूंछ के बिना भी साक्षात पशु जैसा ही होता है। कहने का मतलब है कि आपके अंदर साहित्य, कला, ये किसी न किसी फॉर्म में आपको जुड़ना चाहिए। तो यहाँ जो जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं इन लोगों का, इन जीवन परिचय के साथ साथ हमें उसके व्यक्तित्व को भी समझना चाहिए कि कवि कृपाराम जी की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो किस तरह का रहा होगा और किस तरह की उन्नत बातें उन्होंने लिखी है। मतलब देखो कितने सालों पहले की बात हो रही है, यानी कि 1743 में, और आज 2100 यानी कि 2020 चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इतने वर्षों पहले अपने अनुभवों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपने वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में सुन रखा है। वो ऋषि मुनि कितने ज़्यादा चिंतन करते होंगे कि उन्होंने इतनी इतनी चीज़ों की खोज कर ली, इतनी इतनी बातों के बारे में जान लिया। तो जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा दोस्त है, आपका मित्र है, वो है आपकी किताबें। किताबों से, पुस्तकों से जो नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, उससे बड़ा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और वो ऐसे मित्र होते हैं जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप लोगों को जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं, जो भी कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, उसे पूरी तरह से पढ़ें। यहाँ पर इसके 1-2 पदों का हिंदी अनुवाद करेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी के अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो पहला सोरठा है इसके बारे में समझते हैं। गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, यानी कि जिस गांव में, जिस नगर में गुण अवगुणों को जिन गांव में, मतलब जिस गांव में गुण और अवगुणों को जान करके सुने न कोई सांभले, सांभले का मतलब होता है संभलना, कोई संभलता नहीं है। सांभले का मतलब क्या होता है? संभलना। उन नगरी विच, उस नगर के विच मतलब बीच में, मध्य में, नाव मतलब नहीं, रहना चाहिए। रोही, रोही का मतलब है उसकी स्थान पर हमें निर्जन वन में, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा वन जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर रहना अच्छा रहेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला सोरठा है इसके अंदर कवि कृपाराम जी ने क्या शिक्षा दी है, क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि कृपाराम खेड़िया जी जितने भी पद लिखेंगे सब में राजिया राजिया नाम आएगा। तो इसमें संबोधित तो आप लोग इसे करेंगे कि प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया जी ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, अर्थात हे राजा राम, राजिया, जिस गांव में, जिस नगर में गुण और अवगुण दोनों में अंतर नहीं किया जाता है, जहां गुण और अवगुण दोनों में भेद नहीं समझा जाता है, अंतर नहीं समझा जाता है, और जो गुण और अवगुणों को जान करके भी संभलते नहीं हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं, उस नगरी के बीच में रहने से अच्छा है किसी निर्जन वन में रहा जाए। वहाँ रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि ऐसा नगर, ऐसा गांव जहाँ पर ना तो गुणों को सम्मान किया जा रहा है,
ना अवगुणों का अपमान किया जा रहा है, वहाँ तो गुण और अवगुण दोनों को एक जैसा माना जा रहा है। ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुण और अवगुणों को देख करके कोई व्यक्ति संभलता नहीं है। इससे अच्छा है तो ऐसे स्थान पर रहें जो बिल्कुल निर्जन है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। अर्थात हमें ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर गुणों का सम्मान होता हो और अवगुणों का क्या होता हो, निरादर होता हो। बुराइयों जो होती हैं हमारे अंदर, जो अवगुण होते हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, और गुणों का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नगर, ऐसा गांव जहां पर गुण और अवगुण दोनों में अंतर ना किया जा रहा हो, दोनों को समान माना जा रहा हो, अर्थात ऐसे स्थान पर जहां पर गुण और अवगुणों को देख करके भी लोग संभलते नहीं हैं, ऐसे नगर में, ऐसे गांव के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा है तो कहीं निर्जन वन में हम जाकर के रहने लग जाएं, किसी एकांत स्थान पर जाकर हम लोग रहने लग जाएं। हमें ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां पर गुणों का सम्मान होता हो और अवगुणों का निरादर होता हो, या अवगुणों की क्या होती हो, निंदा होती हो। तो ये जो पहला जो सोरठा है कवि कृपाराम खेड़िया जी का, इसके अंदर यही संदेश दिया है कि हमें ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां गुण और अवगुण में अंतर ही ना समझा जाए, यानी कि ना तो गुणों को सम्मान दिया जा रहा है और ना ही अवगुणों को अपमानित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है हमें उस स्थान पर रहना चाहिए जहां गुणों का सम्मान हो और अवगुणों का निरादर हो। तो समझ में आई बच्चों कि हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नगर, ऐसे गांव, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो गुण और अवगुण का अंतर ही नहीं जानता, सबको एक लाठी के बराबर हाँकता है, उसे मालूम ही नहीं है व्यक्ति कितना गुणवान है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, और ये व्यक्ति कितना अवगुणी है, इसके अंदर गुण ही नहीं है और इस व्यक्ति का नहीं है। तो यहाँ पर इस पद के माध्यम से गुण ग्रहण, गुणग्राही, यानी कि व्यक्ति को इस संसार में गुणग्राही होना चाहिए, ठीक है ना, गुणों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। जैसे हंस होता है ना, वो दूध में मिश्रित जो पानी होता है उस पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। उसी तरह हमें भी संसार के अंदर केवल गुणों की बातों को मानना चाहिए, अच्छे व्यवहार को ही सीखना चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। समझ में है ना। तो वापिस सुनिएगा, जब आप लोग इसका हिंदी अनुवाद करेंगे या व्याख्या करेंगे तो आप इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखेंगे। जब प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, क्षितिज, ठीक है। क्षितिज का पाठ क्या लिखेंगे, कृपाराम खेड़िया से संकलित है, इसके रचयिता कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं। इसके अंदर उन्होंने गुण और अवगुणों में अंतर करने का जो महत्व है, गुण अवगुणों के महत्व को यहाँ पर बताया है। तो कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम अर्थात राजिया, जिस गांव में, जिस नगर में, जिन लोगों के मध्य में गुण और अवगुण का अंतर नहीं किया जाता है या गुण और अवगुण को देख करके भी लोग संभलते नहीं हैं, ऐसे स्थान पर हमें रहना नहीं चाहिए। ऐसे स्थान से रहना तो अच्छा है कि हम किसी निर्जन जगह पर चले जाएं, निर्जन वन में हम लोग चले जाएं, वहां रहना अच्छा है। तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है ये, कारज सरई न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, यानी कि बल पराक्रम और हिम्मत से ही जीवन में सारे कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। देखो कारज सरई, सरई का मतलब सरते हैं, सफल होते हैं, न कोई, नहीं कोई, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना, हल कार्या की होए, हल कार्या की होए मतलब हलकारने का मतलब होता है ललकारने से क्या होए, रंगा स्याला राजिया। अब रंगा स्याला क्या होता है, रंगा स्याला का मतलब होता है रंगा हुआ श्यार, रंगा हुआ श्यार, श्यार मतलब गीदड़। आपने ये कहानी सुन रखी होगी कि एक बार जो गीदड़ है वो शेर का भेष बना लेता है, शेर का भेष बना लेता है, अपने आप को शेर की तरह बना देता है, रंग लेता है और जंगल में पहुंच जाता है सारे जानवरों के बीच में। लेकिन जैसे ही वहां ओरिजिनल शेर आता है तो उसे देख करके वो जो है बिल्कुल दुर्बल, कांपने लग जाता है। ऐसा भी होता है कि वो श्यार है, रंगा हुआ है, लेकिन सारे जानवर उसके मान लेते हैं कि तो शेर है, लेकिन उन्हीं श्यारों में से एक
उसकी जो श्यार होता है जब वो बोलता है, जैसे कुत्तों की आदत देखते हो ना, एक भौंकता है सारे भौंकते हैं, ऐसे गीदड़ जब एक बार हू आवाज करते हैं तो वो श्यार जो है बोलने लग जाता है। तो उस सभा के अंदर वो तो शेर बन के गया क्योंकि उसने अपने आप को रंग रखा था, लेकिन जैसे ही दूसरा शेर जो गीदड़ आवाज करता है उसको देखकर वो बोल पड़ा और वहीं पर मौजूद जो अन्य जानवर थे या शेर थे उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो रंगा श्यार का मतलब होता है कि जो बलहीन व्यक्ति होता है, जो बलहीन या जो कायर व्यक्ति होता है, उसके ललकारने से क्या होता है, उसके ललकारने से क्या होता है, अर्थात उसके ललकारने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इस जीवन के अंदर बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना इस जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो आप लोग जब बोलेंगे इसे तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद में कवि कृपाराम खेड़िया जी ने बल, पराक्रम और हिम्मत के महत्व को बताया है। वे अपने सेवक राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, अर्थात राजिया, बल, पराक्रम और हिम्मत से ही इस जीवन में सारे कार्य सफल होते हैं, ठीक है ना। और जो रंगा श्यार है, रंगा श्यार अर्थात जो बलहीन, जो कायर लोग होते हैं, उनके ललकारने से कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थात जो कायर लोग होते हैं, निर्बल लोग होते हैं, उनके ललकारने से या दहाड़ने से जीवन में काम नहीं होता। काम तो किससे होता है, बल्कि अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से काम होता है। तो कहने का मतलब है जब तक व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए या जीवन में बड़ा बनने के लिए हिम्मत नहीं दिखाता है, ठीक है ना, पराक्रम नहीं दिखाता है, अपने बल का प्रयोग नहीं करता है, तब तक वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बल, पराक्रम, हिम्मत का मतलब क्या है, हिम्मत चाहिए हमें। सुबह 4 बजे उठना है, हमें 4 बजे उठ करके अपनी स्टडी करनी है, हमें जो भी क्लास का टाइम दिया जा रहा है उस समय पढ़ना, ये हिम्मत चाहिए, ये ताकत हमें चाहिए। ये हो सकता है कि यार क्या रखा है इनमें, आप कायरों की तरह ललकार रहे हो। कायर और जो बलहीन व्यक्ति होते हैं उनके ललकारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि जीवन में जो कार्य सिद्ध होता है वो बल, पराक्रम और हिम्मत से होता है। तो इस तरह से हमने केवल आज 2 ही पद पढ़े हैं, हमने इसका जीवन परिचय पढ़ा और ये 2 पद पढ़े हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो बातें बताई गई हैं समझ में आ गई होंगी। आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, ढंग से आप लोग इन्हें पढ़िएगा, सुनिएगा। अगले वीडियो के अंदर बाकी के जो शॉर्टे बचे हुए हैं उनका हिंदी अनुवाद लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।